इस विनेश फोगाट के मामले में जो पूरा एक इकोसिस्टम है, कांग्रेस का इकोसिस्टम है, जो भारत में जो मोदी विरोधी गैंग है, ये जिस तरह से इसको साजिश का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये पूरी साजिश थी। क्या विनेश फोगाट के साथ जो है कोई साजिश हुई है? क्या जानबूझकर विनेश फोगाट को जो है के साथ ऐसा खेल किया गया? तो ये लोग जो इस तरह की थ्योरी चला रहे हैं, उनकी बुद्धि पर तरस ही आता है। पेरिस ओलंपिक में भारत की मशहूर पहलवान विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ वो वास्तव में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश की उम्मीदें ही नहीं टूटी बल्कि पूरे देश का सपना टूट गया और पूरे देश को एक बहुत बड़ा झटका लगा, सदमा लगा। जिस तरह से विनेश फोगाट को ठीक फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और कहा गया कि वो फाइनल मुकाबला तो नहीं लड़ सकती, बल्कि साथ साथ उनके जितने उन्होंने पिछले मुकाबले जीते थे उससे भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसका मतलब ये है कि विनेश फोगाट स्वर्ण पदक के दरवाजे तक पहुंच गई थी। स्वर्ण पदक जीतती या नहीं जीतती ये तो उनके अगले मुकाबले के बाद तय होता, लेकिन इतना तय था कि वो रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जरूर जीतती, लेकिन अब ना उनको सिल्वर मेडल मिलेगा ना उनको जो है कांस्य पदक मिलेगा। तो इस तरह से एक तरह से मुकाबले से ही पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई होकर विनेश फोगाट बाहर हो गए और ये भारत के लिए, भारत की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका है। भारत का एक पदक पक्का था, इसलिए ये एक भारत की बेटी के साथ जो कुछ हुआ, भारत की खिलाड़ी के साथ जो कुछ हुआ, उसका दर्द, उसकी पीड़ा हर भारतीय महसूस कर रहा है। लेकिन इस विनेश फोगाट के मामले में जो पूरा एक इकोसिस्टम है, कांग्रेस का इकोसिस्टम है, जो भारत में जो मोदी विरोधी गैंग है, ये जिस तरह से इसको साजिश का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये पूरी साजिश थी। क्या विनेश फोगाट के साथ जो है कोई साजिश हुई है? क्या जानबूझकर विनेश फोगाट को जो है के साथ ऐसा खेल किया गया? तो ये लोग जो इस तरह की थ्योरी चला रहे हैं, उनकी बुद्धि पर तरस ही आता है। मैं हालांकि कभी भी बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन और बालक बुद्धि शब्द ये है भी नहीं, इस मामले में बालक बुद्धि कहना भी नहीं चाहिए किसी को, लेकिन जिस तरह की थ्योरियां गढ़ी जा रही हैं उसको लगता है ये बालक बुद्धि नहीं, ये कुटिल बुद्धि है, ये रावण बुद्धि है जो इस पूरे मामले में साजिश देख रहे हैं। मैं आपको इस पूरे मामले में एक एक चीज़ का खुलासा करके बताऊंगा कि जो लोग इसमें साजिश ढूंढ रहे हैं वो कितने जो है नफरत से भरे लोग हैं और उनको मोदी विरोध करना है, इसलिए उनको कोई भी मुद्दा उठाना है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि इन लोगों के अगर किसी दिन पेट खराब हो गए, अपने घर में अपनी पत्नी के हाथ का हलवा खाकर इनके पेट खराब हो गए, तो ये मोदी को दोष दे देंगे कि मोदी की साजिश है, मोदी ने हमारी पत्नी के साथ मिलकर के हमें ऐसा हलवा खिला दिया कि हमारे पेट खराब हो गए। इससे इनकी जो मानसिक स्थिति है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, विनेश फोगाट के मामले में जो कुछ हुआ है उसमें एक नियम सबसे आड़े आया। उनके साथ जो कुछ हुआ उसमें दो चीजें कह सकते हैं। एक जो ओलंपिक का नियम है वो आड़े आया, जिसके कारण सिर्फ 100 ग्राम उनका वजन, और उसके कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब भारत में बैठकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 100 ग्राम तो बिल्कुल नहीं होता, 100 ग्राम तो बहुत कम होता है, 100 ग्राम की बिल्कुल ठीक बात है, 100 ग्राम कुछ नहीं होता। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो कुश्ती संघ के अधिकारी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक संघ से जुड़े अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं 100 ग्राम नहीं, अगर किसी खिलाड़ी का 10 ग्राम वजन भी ज़्यादा होता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो सवाल 100 ग्राम का नहीं है, सवाल ये है कि ये नियम से परे की चीज़ थी, क्योंकि ये माना जाता है कि जो खिलाड़ी रिंग में उतरते हैं उनके बीच बराबरी का मामला होना चाहिए। और बराबरी का मामला है, अगर 50 किलो वर्ग में आप उतर रहे हैं तो आपका वजन 50 किलोग्राम से कम होना चाहिए। दुर्भाग्य से विनेश फोगाट का जो वजन था वो 50 किलोग्राम से ज़्यादा था, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। जो लोग इसमें साजिश की थ्योरी ढूंढ रहे हैं उनकी बुद्धि कहाँ चल रही है ये भी समझ लीजिए। दरअसल विनेश फोगाट उन पहलवानों में से हैं जो दिल्ली में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो भाजपा के सांसद थे और कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि बृजभूषण शरण सिंह ने महिलाओं का शोषण किया, इसलिए उनको हटाया जाना चाहिए। सारी राजनीतिक लड़ाई से आप परिचित हैं, इसमें कितना सच है कितना झूठ है हम नहीं जानते। इस पूरे मामले में अभी पुलिस तहकीकात हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा वक्त आने पर। लेकिन विनेश फोगाट के इसके पहले के जो वीडियोस थे उसमें विनेश फोगाट लगातार जो है बृजभूषण शरण सिंह की तारीफ कर रही थी कि वो बहुत बढ़िया आदमी हैं, वो बहुत अच्छे से हमको रखते हैं और वो जिस तरह से वो हमको जो आगे बढ़ा रहे हैं उससे कुश्ती संघ का भविष्य उज्ज्वल है। ऐसी कई वीडियोस हैं जिसमें विनेश फोगाट बृजभूषण शरण सिंह का वो बढ़ाई कर रही।
अब जब ये झगड़ा पूरा हुआ, जब ये पूरा मामला हुआ, जब ये पूरा मामला उठा, तो उसके बाद मुझे लगता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सरकार ने इसको इस मामले में थोड़ी जल्दी करनी चाहिए था, क्योंकि खिलाड़ी जो है इतने समय तक सड़क पे बैठे रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर के इतने समय तक ढोने की ज़रूरत नहीं थी उनको, सरकार को ये फैसला पहले लेना चाहिए था। लेकिन खिलाड़ी भी इसमें पूरी तरह से राजनीति कर रहे थे, और सिर्फ खिलाड़ी नहीं थे बल्कि इस पूरी राजनीति के अंदर पूरी तरह से जो एक मोदी विरोधी गैंग है वो पूरी तरह से खिलाड़ियों के बीच उतर के इसमें राजनीति करने लगा था, और उन्होंने जमकर इसमें राजनीति की। यहाँ तक भी हुआ कि जब ये प्रदर्शन हो रहा था खिलाड़ियों का, तो इसमें नारे लगे थे मर जा मोदी के, मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे लगे थे। आप जानते हैं ये नारे कौन लोग लगाते हैं, कहाँ पर लगाते हैं, किस किस तरह के आंदोलनों में ये नारे लग चुके हैं। तो ये तो तय है कि जो पहलवान खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन था वो एंटी मोदी गैंग के रूप में परिवर्तित हो गया था। लेकिन अल्टीमेटली मैं मानता हूं कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, और मैं ये भी मानता हूं इस मामले में सरकार को जल्दी करनी चाहिए। लेकिन जो हुआ वो बीती बात है। अब इस पूरे मामले में जो कुछ जांच होगी उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन अब इसको आधार बनाकर कुछ लोग ये थ्योरी गढ़ रहे हैं कि विनेश फोगाट को दरअसल मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया था इसलिए उनको पेरिस ओलंपिक में भेजना ही नहीं चाहते थे, और क्योंकि वो पेरिस ओलंपिक में चली गई अपने बूते पर, तो इसलिए जो है नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार ने पूरी अपनी ताकत लगा दी और साजिश करके जो है विनेश फोगाट को फाइनल मुकाबले से पहले उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब इन लोगों की बुद्धि जो है वो बुद्धि है ही नहीं, या इनकी बुद्धि जो मैं पहले कह रहा हूँ राक्षस बुद्धि है, इसलिए इस तरह का सोच सकते हैं। मैं आपको तमाम चीज़ें फैक्ट्स बता। पहला सच समझिए कि दरअसल विनेश फोगाट ओरिजिनली स्वाभाविक रूप से वो 53 किलो वर्ग में वो हमेशा कुश्ती लड़ती रही, जो उनका स्वाभाविक वज़न है। जो भी आपका स्वाभाविक वज़न होता है उसको मेंटेन करने में हमेशा आपको आसानी रहती है, और विनेश फोगाट अब तक 53 किलो वर्ग में ही कुश्ती लड़ती रही थी। लेकिन क्योंकि 53 किलो वर्ग में इस बार उनको भारतीय टीम में जगह नहीं मिल रही थी, वहाँ दूसरे खिलाड़ी थे, इसलिए उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए मेहनत करी, और मेहनत करके वो 50 किलोग्राम वर्ग में आ गई। यहाँ उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने अपने आप को 50 किलो वर्ग के लिए जो क्वालिफाई किया, और इस तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया। अब 50 किलो वर्ग में वो गई और उन्होंने एक दिन में लगातार 3 मुकाबले जीते, और विश्व चैंपियन को उन्होंने परास्त कर दिया, और भारत की उम्मीदें जो हैं बढ़ गई। जिस वक्त विनेश फोगाट ये तीनों मुकाबले जीती, उस वक्त ये पूरा मोदी विरोधी गैंग लगातार ट्वीट कर रहा था, अच्छा अब मोदी कैसे इसको फ़ोन करेंगे, ये जीत जाएंगी। तो ये मुझे तो लगता है इन लोगों की नज़र लगी है विनेश फोगाट को, जो लगातार इसके ताने कस रहे थे कि अब विनेश फोगाट देखिए फाइनल में गई हैं, अब वो जीत जाएंगी, कोई तो मेडल उनका पक्का हो गया। और नरेंद्र मोदी क्योंकि खिलाड़ियों को जो है वो लगातार फ़ोन करते हैं, तो लोग ये मज़े ले रहे थे और ट्रोल कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री को कि अब क्या करोगे, उसको कैसे फ़ोन करोगे। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो इस तरह से नरेंद्र मोदी को ट्रोल कर रहे थे कि अब कैसे फ़ोन करोगे, कैसे फ़ोन करोगे। और हुआ क्या, सुबह सुबह खबर आई कि विनेश फोगाट जो है डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। अब जैसे ही अब तक तो ये नरेंद्र मोदी को ट्रोल कर रहे थे कैसे फ़ोन करोगे, नरेंद्र मोदी तो फ़ोन कर देते। नरेंद्र मोदी ने अब 3 किसान कानून वापस लिए थे, उन्होंने देश से कहा था मैं आप सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ कि मेरे कारण आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई। नरेंद्र मोदी तो बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और उनको मालूम है किस चीज़ को कैसे डील करना है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट को लेकर एक ट्वीट भी किया कि वो एक चैंपियन खिलाड़ी हैं और उनके साथ जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक कर दिया कि उन्होंने भारतीय टीम को वहाँ पर कहा कि इस पूरे मामले में जो भी विकल्प हैं उन विकल्पों को आजमाना चाहिए, और जिस तरह से हो सके विनेश फोगाट की मदद करनी चाहिए। और भारतीय टीम वहाँ पर अपना विरोध भी दर्ज करा रही है और अपील भी कर रही है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है और अंतर्राष्ट्रीय जो अधिकारी हैं जो कुश्ती से जुड़े हुए, उन्होंने साफ कह दिया कि इस मामले में अब कुछ नहीं हो सकता, नियम नियम है। और ये नियम जो है सबको मालूम है अच्छी तरह से, नियम नियम है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन खिलाड़ियों को लगातार कुश्ती में जो है खेलना पड़ता है, और दोनों दिन उनका वज़न जो है जो क्राइटेरिया उससे कम होना चाहिए। विनेश फोगाट क्योंकि उसको मेंटेन नहीं कर पाई, इसलिए जो है ये डिस्क्वालीफाई हो गया। अब थ्योरी इसमें ये देखी जा रही है, इसमें एक थ्योरी ये देखी जा रही है कि भाई विनेश फोगाट का जो है उनका वज़न बढ़ाने में क्या उसको किसी ने कुछ खिला दिया, या उसका वज़न एक दिन में कैसे बढ़ गया, और वज़न कम करने की कोशिश क्यों नहीं की गई फाइनल मुकाबले से पहले। इसमें ज़रूर कोई थ्योरी है, भारतीय ओलंपिक संघ की कोई थ्योरी है, भारतीय टीम की कोई थ्योरी है। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको दरअसल सच्चाई की जानकारी नहीं है। जानकारी होगी भी तो वो सिर्फ एक साजिश का एक जो है जाल बुनना चाह रहे हैं मोदी विरोध में। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि विनेश फोगाट के ऊपर भारत सरकार ने, इसी मोदी सरकार ने 70 लाख रुपए खर्च किए
पेरिस ओलंपिक में उसको भेजने के लिए। अगर नरेंद्र मोदी को विनेश फोगाट से तकलीफ होती कि उस आंदोलनकारी है उसको नहीं भेजना, उनको खिलाड़ियों से कोई परहेज होता, तो फिर वो 70 लाख रुपए भारत सरकार क्यों खर्च करती? भारत सरकार ने 70 लाख रुपए विनेश फोगाट की तैयारियों पर खर्च किया। विनेश फोगाट क्योंकि उसने अपना जो है कैटेगरी चेंज की थी, तो इसलिए जब उसको जाना था, उसको पेरिस ओलंपिक में जाना था, तो उसके वीज़ा और बाकी चीज़ों को लेकर कई तरह की प्रॉब्लम थी। उसमें भी सरकार ने, और दूसरी तरफ न सिर्फ सरकार ने बल्कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, मनसुख मांडविया हैं, उन सब ने उसमें बहुत जो है आगे जाकर उसकी मदद की थी। और ये बात विनेश फोगाट ने खुद ही, जब उसका वीज़ा हो गया, विनेश फोगाट ने खुद ट्वीट करके माना, उस शुक्रिया करा भारत सरकार का, मनसुख मांडविया का, केंद्रीय मंत्री का, कि इन्होंने मेरी मदद करी है। तो इस तरह से उन्होंने मदद करने की बात खुद स्वीकार करी थी। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। अब एक अंतिम थ्योरी ये आती है कि क्या भारतीय टीम जो वहाँ पर ओलंपिक की टीम थी, जो भारत के कोच थे, उन्होंने क्या कोई साजिश रची है? क्योंकि वो तो भारत के जो ओलंपिक टीम के सदस्य हैं, क्या उनकी कोई साजिश है? अब ये भी थ्योरी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि विनेश फोगाट दरअसल उनके साथ अपनी टीम थी। यानी सोचिए, विनेश फोगाट के जो कोचेस थे, उनके जो बाकी उनके साथ जो टीम थी, वो लोग थे जिनको विनेश फोगाट ने चुना था। भारत के ओलंपिक संघ या भारत के खेल मंत्रालय ने नहीं चुना था। ये भारत के खेल मंत्रालय और भारत के जो कोचेस थे, कुश्ती संघ के कोचेस थे, वो भारत के बाकी जो टीम है उसके साथ है। लेकिन विनेश फोगाट ने अपनी टीम खुद चुनी थी और विनेश फोगाट ने अपने निजी लोगों को हायर किया था अपने साथ, की एक निजी हंगरी के उनके कोच थे और बाकी लोगों को हायर किया था। और ये जो लोग थे, इनका खर्चा भारत सरकार ने उठाया था। तो भारत सरकार ने उनको निजी ट्रेनर, निजी कोच और निजी अपने साथ असिस्टेंट रखने की पूरी इजाज़त दी थी। और विनेश फोगाट के साथ उनकी अपनी निजी टीम थी, भारतीय ओलंपिक संघ की टीम नहीं थी जो उनकी देखरेख कर रही थी। अब विनेश फोगाट की जो अपनी टीम थी, क्या उनसे कोई गलती हुई है? क्या उन्होंने जो है उसकी डाइट को लेकर ख्याल नहीं किया? क्योंकि 3 मुकाबले लड़ने के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है खिलाड़ी थका होगा इतनी मेहनत करने के बाद, तो विनेश फोगाट ने क्या कुछ उसको ऐसा खिलाया गया? क्या उसकी डाइट पे ध्यान नहीं दिया गया? वो टीम किसने ध्यान नहीं दिया? वो टीम जो खुद विनेश फोगाट की अपनी थी, अपने लोग थे, उन्होंने उनके साथ ऐसा किया। तो फिर उसमें वहाँ पर एक चूक हो सकती है, और ये जानबूझ के तो नहीं हुआ होगा, ये तो तय है। तो ये चूक तो इस तरह से हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि विनेश फोगाट का जब वो सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंची, तो उसके पहले तक उसका वज़न जो है 50 किलो था, लेकिन बाद में उसका वज़न 2 किलो तक बढ़ गया था। जब वो 3 बाउट लड़ने के बाद उसने जब जो भी डाइट ली होगी, जो कुछ हो, उसका विनेश फोगाट का वज़न 2 किलो तक बढ़ गया। और 2 किलो वज़न बढ़ने के बाद वो लगातार रात भर जो है वो स्किपिंग करती रही, साइकिलिंग करती रही, अपना वेट कम करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका वज़न जो है वो कम नहीं हो पाया। और कम हुआ, लेकिन 1 किलो 800 ग्राम कम हुआ, 1 किलो 800-900 ग्राम, और 100 ग्राम उसका वज़न ज़्यादा था। और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार 10 ग्राम वज़न भी ज़्यादा है तो नियम है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इस तरह से दुर्भाग्य का शिकार विनेश फोगाट हुई हैं। और बजरंग पूनिया कौन है आप जानते हैं? बजरंग पूनिया तो खुद आंदोलनकारी थे और विनेश फोगाट और इन लोगों के साथ बैठे हुए थे। बजरंग पूनिया ने खुद कहा कि मेरी विनेश फोगाट से बात हुई है, और विनेश फोगाट से बात होने के बाद
जो है विनेश फोगाट से जब मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद उसका वज़न जो है वो 50 किलो के अंडर में नहीं आ सका। इसलिए जो है इसमें थ्योरी की बात देखना, भारत अब नरेंद्र मोदी के पास, लोग ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पास कोई इतना टाइम है, नरेंद्र मोदी यही सब करने के लिए बैठे हैं कि वो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ को पेरिस में फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि हाँ इस खिलाड़ी को जो है डिस्क्वालीफाई करवा दो, इसका वज़न, अब वज़न बढ़ाने का, इसका वज़न बढ़वा दो, वो भी विनेश फोगाट की अपनी निजी टीम से। तो ये सब जो है उसकी निजी टीम उसके साथ कोई खेल नहीं करेगी, उसकी निजी टीम नरेंद्र मोदी के इंस्ट्रक्शन नहीं ले रही होगी, ना पेरिस ओलंपिक जो है ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन नरेंद्र मोदी के इंस्ट्रक्शन ले रही थी, ये ना पेरिस में जो है वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठे थे कि भारत की जो साजिश हैं उनको वहाँ अंजाम देना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि विनेश फोगाट भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। मतलब इससे ज़्यादा बचकाना, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना सोच कोई हो नहीं सकती। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो विरोधी हैं वो तो बेवकूफ़ाना सोच और जो है भारत विरोधी सोच में, बेवकूफ़ाना सोच में और जिल्लत भरी सोच में वो हर बार नए रिकॉर्ड तोड़ते हैं। इस बार भी उन्होंने एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत तो इतना गंदा उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट करा कि हिटलर नीच था लेकिन उसके बावजूद उसने ध्यानचंद को डिस्क्वालीफाई नहीं करवाया था फाइनल। मतलब इस तरह की चीज़, इस तरह की सोच देखकर लगता है ये लोग नफरत से भरे लोग हैं और इनकी सोच बचकाना ही नहीं है, इनकी बेवकूफ़ाना सोच है, इनकी ये जाहिल लोग हैं और ये इनकी जो सोच है वो जिहादी सोच है जब इस तरह की सोच निकालते हैं। विनेश फोगाट के साथ जो उसका दुख पूरे देश को, लेकिन इसमें जो लोग साजिश ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मुझे लगता है उनको या तो फैक्ट पता नहीं है, फैक्ट मालूम होने के बाद वो जानबूझकर ये गंदा खेल खेल रहे हैं। कम से कम खेल में इस तरह से गंदी राजनीति ना करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।